नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस की टाइप के बारे में। पैरालिसिस जहाँ पर आपका हाथ-पैर काम करना बंद कर देता है, तो हम उसे समझते बहुत कम हैं। अगर किसी प पैरालिसिस के पेशेंट से पूछो कि आपके साथ क्या हुआ? तो वो ये बोलता है कि मेरा हाथ-पैर ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि दिख भी वही रहे। बट एक्चुअल में बॉडी में क्या हुआ है कि उसका हाथ-पैर काम करना बंद हुआ है, ये पेशेंट को नहीं पता होता। तो उसी को आज हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और इसके प्रकारों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि हमारी बॉडी को चला कौन रहा है? हमारी बॉडी को चलाने वाला जो ऑर्गन होता है वो होता है हमारा ब्रेन। आपका इस वीडियो को देखना, सुनना, समझना, हाथ चलाना, बोलना, पैर चलाना, साँस लेना, दिल का धड़कना सब कुछ आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ऊपर बैठ के। अगर किसी भी वजह से इस ब्रेन को नुकसान होना शुरू हो जाए तो उस नुकसान की वजह से हमारा कोई ना कोई काम होना बंद हो जाएगा। तो पैरालिसिस में क्या होता है कि यही ब्रेन को किसी न किसी वजह से नुकसान पहुंचता है। अब ब्रेन को नुकसान दो तरीके से पहुंच सकता है। अब कैसे पहुंच सकता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ब्रेन जो होता है क्योंकि बहुत सारा काम कर रहा होता है तो इसे बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड अंदर चाहिए होता है। जब ब्रेन को ब्लड की जो सप्लाई है अगर किसी भी वजह से वो रुक जाए, उसमें कोई किसी टाइप की रुकावट आ जाए, तो हम सबसे बड़ा नुकसान क्या देखते हैं कि ब्रेन के एक हिस्से तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। अगर आपकी गला दबा दिया जाए या मुंह को ढक दिया जाए तो आपको बहुत घुटन महसूस होती है ना? इसी तरह से जब ब्रेन के एक हिस्से को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो उसको भी घुटन और महसूस होती है। वो कुछ सेकंड, कुछ मिनट तो वो काम कर लेता है। अब हम इसे मान के चलते कि वो 3-4 घंटे तो काम कर लेते हैं, मगर अगर 3-4 घंटे से ऊपर उसे ऑक्सीजन ना मिले किसी भी कारण से, तो हमारे ब्रेन के अंदर परमानेंट डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब ब्रेन के किस हिस्से को नुकसान हुआ है, उस पे डिपेंड करता है कि आपको लक्षण क्या नज़र आएगा। मान लो कि ब्रेन के उस हिस्से में नुकसान हुआ है जो आपका हाथ-पैर चलाता था, तो हाथ-पैर में आपको दिक्कत होगी कि हाथ-पैर आपका उठने से उठेगा नहीं, चलने को चलेगा नहीं, बहुत भारी महसूस होगा क्योंकि आपके ब्रेन के उस हिस्से को ताकत नहीं मिल पा रही जो आपके हाथ को कंट्रोल करता है। अगर इसी तरह से अगर आपके बोलने वाले हिस्से की ब्लड सप्लाई में रुकावट आ जाए, खून का थक्का की वजह से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, तो भी हमें यही देखने को मिलता है कि पेशेंट की आवाज में फर्क आना शुरू हो गया। साथ-साथ हो सकता है कि उसके हाथ-पैर भी काम करना बंद कर दे। तो आपको समझने की ज़रूरत ये है यहाँ पर कि अगर हमारे ब्रेन को नुकसान हो रहा है, तो ब्रेन अपने काम छोड़ रहा है और वो जो वही काम छोड़ेगा जिस हिस्से को नुकसान हुआ है। एक और तरीके से ब्रेन को नुकसान हो सकता है, वो है हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक से। हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक में क्या हो रहा होता है कि अगर आपका बीपी बहुत बढ़ जाए और बीपी बढ़ने की वजह से आपके जैसे सिर के अंदर कोई नस फट जाए, तो ब्रेन के अंदर ही ब्लड लीक कर जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने लोगों के नाक से खून आते हुए देखा होगा कि वो जब हम स्कूल में थे, तो अक्सर जो धूप में खड़े होते थे, उनके सिर पे धूप पड़ रही है, तो क्या होता था, नाक से ब्लड आ जाता था, नक्सीर आ जाती थी। तो ये जो नक्सीर आ रही है, ये बाहर की तरफ खून निकल रहा है। अगर मान लो किसी भी कारण से ये ब्लड अंदर की तरफ फैल जाए, बीपी की वजह से नस फट जाए, तो हम क्या देखते हैं कि ब्लड अंदर की तरफ फैला। अब वो किस हिस्से में फैला, वहाँ पर वो डैमेज करता है पहली चीज़। जहाँ पर ब्लड आपका निकला, तो अब आपके जहाँ से निकला उसके आगे के हिस्से को भी ब्लड मिलना कम हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर भी नुकसान हमें देखने को मिलता है। जब इस तरह का नुकसान होता है तो सेम लक्षण पैदा होते हैं जैसे खून के थक्के की बनने की वजह से होते हैं कि हाथ-पैर ने काम करना बंद कर दिया। तो अगर हम बात करें कि पैरालिसिस यानी ब्रेन स्ट्रोक के 2 प्रकार कौन-कौन से हैं, तो वो 2 हैं। या तो वो खून की थक्के की वजह से आ रहा है, रुकावट की वजह से आ रहा है, जिसे हम कहते हैं इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक, या फिर दिमाग के अंदर नस फटने की वजह से हो रहा है, जिसे कहते हैं हम हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। तो पैरालिसिस के अंदर कारण होता है ब्रेन स्ट्रोक, और ब्रेन स्ट्रोक के भी 2 प्रकार हैं। क्योंकि पैरालिसिस और कारण से भी हो सकता है। मान लो कि आप पेड़ पे चढ़े हुए थे, पेड़ से गिर गए, कमर पे चोट लगी, तो पैर आपका जहाँ चोट लगी उससे नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया। तो और कारण भी है। किसी ने बंदूक चलाई, बंदूक आपकी रीढ़ की हड्डी पे लगी, रीढ़ की हड्डी टूट गई, फिर पैरालिसिस हो गया। तो पैरालिसिस में जो 90% जो केसेस होते हैं वो होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के, यानी दिमाग के अंदर नुकसान होने वाले, और उसके कारण पीछे कारण होते हैं वो बहुत मामूली से होते हैं। खून का थक्का बनना या फिर बीपी की वजह से नस फटना। अब खून का थक्का क्यों बनता है? वो बनता है हमारे कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हमारी डायबिटीज़ की वजह से, हमारे गलत खाने-पीने की वजह से। अब बीपी क्यों बढ़ता है? अगेन हमारे गलत खाने-पीने की वजह से। हम नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, टेंशन बहुत लेते हैं, रात को सोते नहीं हैं, बॉडी पे बहुत स्ट्रेस ले रखा है। तो ये जो कारण हैं, इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट
हम पेड़ से गिरना, बंदूक चलना, इन्हें हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो अगर आप हेल्दी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है अपनी बॉडी पे काम करने की। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आपका बीपी कितना है, आपकी शुगर कितनी है, कम से कम इतना अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, इसको मैनेज कर लेते हो, तो आपकी बॉडी आपके साथ बहुत अच्छा साथ देगी। अब मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं आपको कुछ पैरालिसिस पेशेंट से मिलवा के जाऊँ कि किस तरह से आप इस केसेस में रिकवरी भी कर सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज हमारे साथ हैं विनोद जी। विनोद जी 38 इयर्स के हैं और इनको 2021 में कब हुआ था? 21 में सर। 21 में लगवा हुआ था। जी सर। और मेरे पास कब आया था? 2022 में है सर। 2023 जुलाई में। जुलाई में। जब जुलाई में आए थे तो क्या कंडीशन थी आपकी? सर मेरा हाथ यूं था, बैंड था, बिल्कुल खुल नहीं रहा था हाथ। अच्छा। तो आपकी दवाई से मेरा हाथ काफी खुला है और काफी फर्क पड़ा है मेरे को हाथ में। अच्छा। और जवान में फर्क पड़ा सर। बोल पाते थे उस टाइम? आप तो बोल नहीं पाता था उस टाइम सर। उस टाइम में बोल नहीं पाते नहीं थे। सर, उस टाइम तुतला के बोलता था। अब तो मैं सब क्लियर बोलता हूँ सर। और चलने में? चलने में बहुत दिक्कत पड़ती है, चलता हूँ सर सीधा। अब हमारी तो 5 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने हुए। 5 महीने में क्या सुधार है ये बताओ? सर फर्क तो हाँ यूं था, 5 महीने में फर्क। मेरा हाथ ये बैंड था बिल्कुल, तो ये पूरा खुल गया अभी हाथ। अच्छा। आवाज को तो हम देख ही रहे हैं, आवाज बिल्कुल ये साफ हो गई। ये हिलती नहीं थी, अब तो हिलने लग गई सर। हिलने लग गई है। जी सर। और चलने में फर्स्ट क्लास? चलने फर्क है सर बहुत। चलने में फर्क। जो 2021 से लेकर 2023 के बीच में जो आपने किया, आराम था उससे? आराम नहीं था सर उस टाइम, अब आराम है काफी। और जो बाकी पैरालिसिस के मरीज हैं, उनको क्या एडवाइस करते हो? उनको ये कहना चाहूंगा सर, अच्छी दवाई है सर के पास भी। और नहीं, आप क्या एक्सरसाइज कि क्या करना पड़ता है? एक्सरसाइज के लिए आपने क्या मेन किया? एक्सरसाइज में सर आपने खाने में क्या बदलाव किया? देखो, दवाई का रोल एक अपनी तरफ है। दवाई का काम है ब्रेन को रेडी करना चीजों के लिए, बट आप उसके बाद क्या कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सही एक्सरसाइज मिलने की जरूरत है, सही डाइट की जरूरत है, फिर सही मेडिसिन। ठीक है? अगर ये तीनों चीजें आप सही कर लेते हो, सही डाइट, सही एक्सरसाइज और सही मेडिसिन, तो रिजल्ट्स हमें पहले महीने से दिखने शुरू होते हैं, जैसे हमने विनोद जी के साथ भी देखा। और ये आज के दूसरे पेशेंट हैं और दोनों ही पेशेंट में आवाज नहीं थी और दोनों ही पेशेंट में आवाज आई है। अगर आपने वो वाला इंटरव्यू नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखिएगा और वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से उनमें इंप्रूवमेंट हुई।